Exercise 8.2 class 10th question number 2nd choose the correct option and justify your choice। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। ऑप्शन हमारे पास साइन 60। सेकंड ऑप्शन है कॉस 60 टेंजेंट 60 एंड साइन 30। हमें चूज करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इन 4 में से किसके इक्वल है। तो हम सॉल्व करके चेक करते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या हुआ 2 टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 30 फिर से 1/√3 होल स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय नीचे हम क्या करेंगे होल स्क्वायर को लेते हैं 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1√3 का करेंगे तो 3। अब हमारे पास क्या हुआ 2/√3 डिवाइड नीचे एलसीएम ले लेते हैं 3 तो 3 + 1 2/√3 डिवाइड 4/3। अब हमारे पास क्या है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखिए √3 से अगर 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास √3 रह जाएगा और 2 1 जा 2 2 4 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू √3/2। अब देखिए √3/2 है वो वैल्यू होती है हमारी साइन 60 पे, इसलिए हमारी जो चॉइस है इसकी फर्स्ट पार्ट है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है टेंजेंट 90, सेकंड है 1, थर्ड है साइन 45 और फोर्थ है 0। चूज करना है कि कौन सा आंसर है वो करेक्ट है। तो फिर से टेबल से वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। टेंजेंट जो 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होल स्क्वायर 1। तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 इक्वल टू 0। इसलिए जो ऑप्शन फोर्थ है यानी कि डी पार्ट है वो क्या है करेक्ट चॉइस है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में क्या है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अब ये क्या पता है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा अगर a 0 है या a 30 है या a 45 है या a 60 है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि किस पे ये दोनों वैल्यू हैं वो हमारी सेम रहेंगी। अब हमें ये पता है कि साइन 0 पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि a की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए साइन 2 × 0 इक्वल टू 2 साइन 0। अब देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड के साइड के इक्वल है, इसलिए a की वैल्यू 0 पे क्या है लेफ्ट और राइट है इक्वल है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारे पास है फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। फिर से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है cos 60, ऑप्शन बी में है साइन 60, सी पे है टेंजेंट 60 और डी है साइन 30। चूज करना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो टेंजेंट जो 30 है वो 1/√3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड 1 माइनस 1 डिवाइड √3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या है टेंजेंट स्क्वायर 30 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड √3 डिवाइड 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का 3, 2/√3 नीचे एलसीएम ले लेते हैं 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। आगे हमारे पास हुआ 2/√3 नीचे क्या हो जाएगा 2/3 में से 1 माइनस किया तो 2। रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इसको 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास √3 रह जाएगा। अब देखिए √3 जो वैल्यू है वो हमारी होती है किस पे, टेंजेंट 60 पे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो ये इसका लास्ट पार्ट था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इफ़ टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस b इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस क्या है, a प्लस b ग्रेटर देन है 0 इक्वल टू और लेस देन 90 एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन है टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू √3। अब √3 है वो हमारी वैल्यू होती है टेंजेंट की 60 पे, तो इसको लिखेंगे हम टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू √3 है वो हमारा होता है टेंजेंट 60, तो इसको हम लिख देंगे टेंजेंट 60। टेंजेंट से टेंजेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेंजेंट a माइनस b इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 है वो होती है टेंजेंट 30 की वैल्यू, तो इसको हम लिख देंगे टेंजेंट a माइनस b इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए a प्लस b इक्वल टू 60, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थी हमारी a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री सेकंड। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये साइन माइनस, ये साइन प्लस और ये साइन माइनस, a प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, एक 1b 1b 1 1 2, तो 2 टाइम b और 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। 2b की वैल्यू क्या है 30, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 30 डिवाइड 2 यानी कि 15 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पुट b इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 15 इक्वल टू 60 और a इक्वल टू 60 माइनस 15 इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a है वो ग्रेटर देन है b, तो a 45 तो 45 ग्रेटर देन 15, एक कंडीशन। दूसरी हमारे पास थी कि a प्लस b है उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 और 90 के बीच, तो a हमारा क्या आया 45, b क्या आया 15, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल, इसलिए a की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री और b की जो वैल्यू है वो है 15 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, स्टे वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कुछ स्टेटमेंट से नीचे ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और आप आंसर है उसको जस्टिफाई करना। फर्स्ट देखिए हमारे पास है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। रीजन क्या है कि a और b क्या हैं, दो एक्यूट एंगल हैं, हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, लेस देन 90 ले सकते हैं। कि a है अगर वो अभी जो निकाल के आए थे हम वही रिप्लेस कर लेते हैं थर्ड केस वाले 45, और b हमारा क्या है 15, तो अगर उसको हम ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है 60, तो साइन 60 पे जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी √3/2। इधर देखिए अलग से रखेंगे अब साइन 45 साइन 45 है वो, क्योंकि a की वैल्यू हमने 45 ली तो 1/√3
2 प्लस में अब साइन बी है, बी की वैल्यू हमने क्या रखी थी 15, तो साइन 15 की वैल्यू है वो टेबल से तो लॉगरिथम टेबल से लेगी, लेकिन ये हम जस्ट कह सकते हैं कि वो √3/2 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए लेफ्ट और राइट है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। ये कहता है कि कॉस थीटा की वैल्यू वैसे ही इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर हमने थीटा को 0 डिग्री रखा तो कॉस थीटा है 0 रख दिया थीटा को, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर हम 30 पे जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी √3/2, तो उसके बाद 1/2, तो वैल्यू क्या होगी हमारी है वो फिर आएगी 1/√2 और cos 90 पे क्या हो जाएगी 0, तो वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रही है हमारी डिक्रीज, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। ये कहता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा की वैल्यू वो इंक्रीज होगी। अब देखिए साइन 0 पे 0 होता है, अगर साइन 30 लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। इस हिसाब से हमारे साइन 45 पे जाएंगे 1/√2, साइन 60 पे जाएंगे तो √3/2, 90 पे जाएंगे तो 1, तो वैल्यू क्या है हमारी इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए वैल्यू हमारी स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू है। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कहता है कि थीटा की हम जो भी वैल्यू लें तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है, मैंने रखा साइन 0, तो इधर क्या होगा कॉस 0। अब देखिए साइन 0 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होती है, अब हमने टेबल निकाली थी तो साइन 0 पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 0, और कॉस 0 की वैल्यू है वो क्या है 1। क्या 0 हो 1 को इक्वल है, नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये कहता है कि कॉट ए है वो नॉट डिफाइंड है किस पर, 0 पर, तो ये हमने टेबल में वैल्यू निकाली थी तो पता है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि कॉट है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन था 4th है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है 8.2 वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स।